ताकि लोगों प्रभु के दास, दोनों दास हमारे बीच में हैं। ये मोस्ट सीनियर परमेश्वर के सेवक हैं और हमारी छोटी सी कलीसिया में आज आए हैं और परमेश्वर उन्हें बहुत इस्तेमाल करता है। वो ब्लेस है, आशीषित है। फैमिली में, मिनिस्ट्री में, हर एक जगह में, देश विदेश में वो जाकर सेवकाई करते हैं। और हमारी प्रॉफिट लवी सुबह वर्ल्ड आउटरीच जो फाउंडेशन है यहाँ पर आए हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, महिमा में बढ़ाए। वचन आपके सामने जब बोला जाएगा, आप वचन के द्वारा ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है वचन बहुत बेहतरीन उत्तम खुराक है हमारी शरीर की। प्रभु आपको वचनों से भरने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और जल्दी से समय न बर्बाद करते हुए अभी जब प्रभु के दास लोग आएंगे, आपको ताली बजाना मैं चाहता हूं। दोनों सेवक लोग यहाँ पर आ जाइए, दोनों सेवक लोग आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। God bless you. Welcome in Prophet Lovi Subhe Ministry. Welcome, Pastor जी, welcome. आपको bless करे। और हमें बहुत खुशी है आप हमारे पास आए हैं। प्रभु आपको bless करे अपनी महिमा में। जोरदार ताली बजाएं। मैं चाहता हूं हम उनका वेलकम करेंगे फ्लावर के साथ। जल्दी से प्रभु की दासी है यहाँ पर, रिपी सुबह, जल्दी से आ जाइए। ताली बजाते जाए प्रभु की महिमा में। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू पास्टर। मैं चाहता हूं ब्रदर बोनी और ब्रदर राजेश बबलू जी जल्दी से आगे आ जाएंगे। उनका वेलकम करिए पास्टर साइमन जी का। जल्दी आ जाइए, जल्दी दौड़ के ताली बजाते जाए प्रभु की महिमा में। दौड़ के आ जाइए। बोनी जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, दौड़िए दौड़िए। ठोको ताली। ताली की आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। और इस समय अपनी कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? आमीन। अभी कल भी हमने सर्विस किया, आज भी किया। और ये नहीं सोचना हम थक गए हैं, हम थकते नहीं हैं। प्रभु के लोग थकते नहीं है, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लंबी दौड़ दौड़नी है हमें, है ना? वो परमेश्वर का वचन कहता ना, मार्ग क्या है? लंबा है। हालेलुया। मार्ग लंबा है और आपको लंबा चलना है। वचन और आत्मा की खुराक अपनी शरीर प्राणात्मा में डालते जाना। अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं चाहता हूँ पीछे कैमरे के पीछे जो है थोड़ा सा आगे आ जाओ। यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पर बैठ जाओ। वो जगह स्पेस छोड़ दो। आगे आ जाओ, मैंने बोला। हाँ, यहाँ आ जाओ, सामने से सामने आ जाओ। आप भी आ जाओ सामने, आगे आ जाओ। शाबाश, यहाँ आ जाओ हमारे पास। क्यों डर लगता है आपको? और अभी मैं पास्टर जी को बुलाऊंगा। अब डांस करना पड़ेगा। कौन आएगा? Because you are the most senior. You both are most senior pastors. God bless you. अब मैं कैसे उसको डिटेल करूंगा? तो आप एक दूसरे के कान में बोलिए, कौन जाएगा? प्लीज वेलकम रेवरेंड डॉक्टर अरुण कुमार जी। वो बहुत गीत भी गाते हैं और वचन भी बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभु उनको ब्लेस करे। वेलकम पास्टर जी। यहाँ पर कितने लोग प्रभु में आनंदित है? एक बार ताली बजाइए। आपके तालियों में शक्ति नहीं है,
थैंक यू। ये मेरी सौभाग्यता है आज शाम प्रॉफिट लव यूसुफ मिनिस्ट्री से जुड़ के हम बहुत जगह हमने सेवकाई की। अब ये मेरी सौभाग्यता है साहब को मुंबई में और विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, वहां और पिछले 5 दिन के पहले भी साहब को कुल्लू में शिमले में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी हेक्टिक स्केड्यूल के जरिए हम वहां नहीं ले जा सके। कोई बात नहीं, हम सब परमेश्वर की महिमा, उनकी जलाली काम के लिए यहाँ हम सांस ले रहे हैं। हम केवल उनके महिमा के लिए धरती पर है। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारी आसमानी भाषा, तू हमारे उद्धार करता है। आप हमारे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष करने वाले परमेश्वर है। इस सुंदर समय आप हमसे आपकी जलाली आवाज से हमसे बात कीजिए। आपके बात सुनते ही हमारे जिंदगी में बेदारी आएगी, जलाल आएगी और मसा भर के हम तेरे में शक्तिशाली बनेंगे। प्रभु जी आप उतरो, पवित्र आत्मा वचन की जो गहराई है हमको सिखाइए। जो वचन हमें पाक जिंदगी देती है, जो वचन हमें मसीह में शक्तिशाली बनाती है, जो वचन हमें परमेश्वर की मर्जी आगे बढ़ाने की शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। आप उतर आए और तेरी कलाम की शक्ति से भर दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में छोटी सी प्रार्थना मांगा, सुन और ग्रहण कर। ये मेरी सौभाग्यता है आज आज शाम आपके मध्य में उपस्थित होना। परमेश्वर की मर्जी है, उनकी योजना है। बिना उनकी योजना हम इधर नहीं आ सकते। मैं अपने आप को बहुत जवान समझता हूं। आई एम 60 years यंग बॉय। अब ऐसे परमेश्वर की दासों के साथ फिर तो और जवान बन जाऊंगा। आने वाले दिन में और मैं संडे स्कूल स्टूडेंट बन जाऊंगा। चलो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए prophetic book of Malachi. I request anybody can read in Hindi. हिंदी आपके पास है तो हिंदी में कृपया पढ़िए। The book of Malachi, prophetic book of Malachi, and the chapter is 6 और पद है 6। का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण ए याकूब की संतान तुम नाश ना हुई। ये परमेश्वर की एक तत्व है, वो बदलता नहीं। वो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर बदलने वालों में से नहीं है। वो बदलता नहीं। क्या वो बदलता है? नहीं बदलता है। और पौलुस का लिखा हुआ इब्राहिम का किताब में भी, पत्री में भी यही बात हमको दोबारा दिखता है। इब्राहिम के पत्री 13 अध्याय 8वां वचन, 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग
एक सा है। और हाँ, ठीक है। हमारे यीशु कल और आज युगान युग एक ही जैसा है। वो बदलने वालों में से नहीं है। इज द गॉड ऑफ नॉट चेंजिंग। वो बदलने वाले नहीं है। अनचेंजेबल गॉड। अवर गॉड इज अनचेंजेबल। आप मेरे से साथ रिपीट कीजिए, हमारे परमेश्वर बदलने वाले नहीं हैं। आज भी, कल भी, युग युगान तक वैसे ही रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला निर्गमा में, मैं जो परमेश्वर हूं, जो सो हूं, जो हूं सो। ये तो बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे परमेश्वर बदलने वालों में से नहीं है। लेकिन थोड़ा वचन की गहराइयों में हम जाते हैं। पवित्र वचन इस बारे में क्या कहती है, एक बार हम वचन की ओर देखते हैं। पौलुस का लिखा हुआ दूसरा कुरिन्थियों का किताब पत्री 5वां अध्याय 21वां वचन। पौलुस का लिखा हुआ दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय 21वां वचन। जो पाप से आगाध था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे उद्धार करता। हमारे गुनाहों के खातिर उनको क्या होगा, क्या होना पड़ा? पाप ठहराना पड़ा। वो पवित्र है, अति पवित्र है, लेकिन हमारे गुनाहों के खातिर वो पाप ठहराना पड़ा। पापी नहीं, पाप ठहराना पड़ा। ये सोचने वाली बात है। In English it is written that Jesus is made sinful, not sinner. He made sinful. पाप ठहराया गया था। क्या ये बदलावा नहीं है क्या? Is it not change? आप बात कीजिए। पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हमारे पापों के खातिर क्या हुआ? पाप ठहराया गया था। Is it change or not? लेकिन वचन क्या कहती है? वो बदलता नहीं, लेकिन वचन की कह ही रहे हम। अगर हम देखे थोड़ा बहुत बदले हुआ जैसा हमको दिख रहा है। और उसी पत्री में 8वां अध्याय में वचन 9 पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 8 और 9 कृपया पढ़िए कोई। 2 Corinthians 8 chapter and the verse is 9। हाँ, जानते हो कि वे धन्य होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने के कारण से हम धनी हो जाए। क्या ये बदलाव नहीं है क्या? थैंक यू। Can't you think that it is change? वो धनी होकर भी क्या होना पड़ा? किनके कारण कंगाल होना पड़ा? हमारे खातिर कंगाल होना पड़ा, ताकि हम इस कंगाल के समाज धनी बन जाए।
क्या ये बदलाव नहीं है क्या? वचन की एक जगह पर हम ठहरे तो घूम जाएंगे, लेकिन सारा वचन को इकट्ठा करने से हम वचन में धनी बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पौलुस का लिखा हुआ गलतियों को लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय और वचन 14। हाँ, इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे हुई है। और नीचे हाँ हाँ, अच्छा 12 से पढ़ो सिस्टर, थोड़ा इधर उधर होता है ट्रांसलेशन में। हाँ, संबंध नहीं। हाँ हाँ हाँ, शाप से छुड़ाया। हाँ हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। क्या हमारे परमेश्वर हमारे खातिर सूली पर लटके हैं, क्या वो शापित है क्या? नहीं। लेकिन इन डिफरेंट बाइबल्स में ऐसा लिखा है, लेकिन जो तेलुगु का है ना, इब्राहिम के लैंग्वेज में से डायरेक्ट हुआ, वो शापित नहीं हुआ, शाप ग्राही हुआ। He received the curseness upon him. He is not cursed. वो शापित नहीं है, शाप ग्राही है। जो शाप आपके और हमारे ऊपर रहने वाला है, शाप है, वो उनके ऊपर ले लिया है, ताकि वो क्या हो गया? शाप ग्राही हो गया, नॉट शापित। वो शाप ग्राही होकर हमें आशीषों से भर दिया, अनुग्रह भंडार से हमें आशीषों से भर दिया। हालेलुया। क्या ये बदलाव नहीं? एक बार यीशु को ताली बनता है, बस इतना ही, छोटी ताली, जोर से ठोको। क्या परमेश्वर है, क्या महत्वपूर्ण बदलाव है उनका। पाप ठहराया गया ताकि हम पवित्र बने। अगर वो पाप नहीं ठहराया गया तो हम हमेशा पापी बन के रहेंगे। Is it blissful changes or not? ये आशीषों का बदलाव है कि नहीं? और वो धनी होके भी हमारे खातिर कंगाल बना पड़ा, ताकि कंगाल समाज क्या होना पड़ा? धनी होना पड़ा। और वो धर्मी होते हुए हमारे खातिर शापग्राही बनना पड़ा, क्योंकि शपित समाज आशीषों के कारण बने। और एक मुद्दा मैं आपको बता के मैं यहीं से मेरा समय समाप्त करूंगा, ज्यादा सताऊंगा नहीं आपको। इसके कारण आप ताली बजा सकते हैं। समझ गया, मिल गया। देखो आपके मन में क्या है, हमको परमेश्वर ने बता दिया। तो कम समय में जो वचन दे देगा वो अच्छा स्पीकर है ना। कोई बात नहीं। रोमियो का लिखा हुआ पत्री, पौलुस का लिखा हुआ रोमियो का पत्री 8वां अध्याय
और 3-4 जुड़े हुए वचन को पढ़ते हैं। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसने परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप के शरीर की समानता में पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप कर दंड किया गया है। क्या हमारे परमेश्वर क्यों देहधारी हो गया? एक अच्छा गाना है, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। मामूर होना क्या मतलब है? उर्दू बाइबल में ऐसा लिखा है, कलाम मुजस्सिम हो गया, यानी कि मतलब जिस्म में आ गया। एक्चुअली वो तो आत्मरूपी है। हमारे परमेश्वर रूह है। और गॉड इज ए स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड became manifested into flesh। वो देहधारी बन गया। ये बदलाव नहीं है। The immortal God became mortal। हमारे खातिर वो क्या हुआ? अमर्त्य है वो, लेकिन हमारे खातिर क्या हुआ? मर्त्य बन गया। पौलुस का लिखो 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में ये बात हमको बताती है। 15 का 51। देखो मैं तुझसे भेद की बात कहता हूं। हम सब तो हाँ बदल जाएंगे। हाँ, पलट मारते ही पिछली तुरी फूकते हुए हाँ 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 अविनाशी दशा में पाए और हम बदल जाएंगे। कैसा कैसा बदल जाएंगे? और कंटिन्यू प्लीज। हाँ, नाशमान दे अविनाशी को। एक मिनट, ये नाशमान दे क्या बनेगा? अविनाश। ये हाउ इट इज हैपनिंग? अविनाश परमेश्वर नाशमान शरीर में आया ताकि नाशमान शरीर पब्लिक क्या अविनाश बनेंगे। और आगे बढ़िए। क्या? मरणहार देर दे हाँ अमरता को पहन ले। दिस इज व्हाट अमरता। परमेश्वर वो अगम्य ज्योति में है, अमरता में है, लेकिन मरने वाले देह में आ गया ताकि हम मरने वाले अमरता में अनंत जीवन में पहुंचे। क्या ये बदलाव नहीं है क्या? क्यों परमेश्वर ना बदलने वाले परमेश्वर क्यों बदला है? क्या कि हमारे जिंदगी और बदले और बदले और बदले। अगर यदि हमारा जिंदगी ना ही बदले तो उनका बलिदान का मतलब क्या है? वो देहधारी बनने की मतलब क्या है? सूली पर चढ़ के हमारे खातिर मार खाने की जरूरत क्या है? तेरे मार खाने से यीशु मुझको, जोर से,
तेरे मार खाने से यीशु मुझ पाई है, तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। देखो हमारे खातिर वो मार खाना पड़ा और सूली पर खून बहाना पड़ा ताकि हमारे जिंदगी पूरा बदलना है। कैसा बदलना है? एक बात बोलकर मैं आपसे विदा लूंगा। रोमियो का पत्री 12 का 2। The transformation. This is the real transformation. हमारे खातिर यीशु ने बदला ताकि हम उनके लिए पूरी तरह से बदल जाए। संसार की चिंता नहीं, हमारे सोच विचार भी ट्रांसफॉर्म होना है। हमारे सोचने का ढंग बदल जाना है, देखने वाले चीज बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है और बात करने का ढंग बदलना है और चाल चलन बदलना है। अभी शैतान हमको बदलने के लिए वो अनुमति नहीं देगा, पकड़ेगा। कहां जा रहे? You will catch hold, not to change your spiritual life, but Holy Spirit God is guiding you and forcing you to transform into the likeness of Jesus Christ. Hallelujah. क्या हम यीशु के रूप में बदलेंगे ना बदलेंगे? और जोर से ठोको। यीशु के रूप में बदलना है। यीशु के रूप में बदलने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज शाम के समय में यीशु आपके नाम लेकर बुला रहा है। He is taking your personal name. आपका नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसको पता है। He is directly asking you, बुला रहा है। उनके प्रतिरूप में बनना है, उनके परिचय में बनना है। दुनिया हमें यीशु का छाप को देखे। Let the world see the replica of Jesus Christ. इस छोटी सी वचन से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। Thank you very much.